साथियों नमस्कार। भूमकाल समाचार के लिए मैं कमल शुक्ला और अभी हम इस समय जहाँ पे हैं वह कथित लोकतांत्रिक देश भारत सरकार के छत्तीसगढ़ प्रदेश के तहत घोर माओवादी एरिया और इस लोकतंत्र से बिल्कुल कटा हुआ क्षेत्र जहाँ पे सरकार की पहुँच बिल्कुल ना के बराबर है और यहाँ की जनता से सरकार अभी भी अपेक्षा करती है कि वो वोट देने तो शहर ज़रूर पहुँचें, मगर सरकार उनके पास छोटी छोटी मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी सरकार यहाँ पहुँचना नहीं चाहती है। धूरबेड़ा एक गाँव में हम हैं अभी। इस पंचायत में सात गांव हैं और इन सभी गांवों की जो समस्या है बहुत छोटी छोटी समस्या है, जिसमें उसको लेकर भी इनको ज़्यादा चिंता नहीं है। ये अपने आप में मस्त हैं और इनकी अपनी दुनिया है, इनकी ज़रूरतें कम हैं, ज़रूरतें सीमित है, इसलिए इनको हम अमीर धरती के लोग तो कह सकते हैं। मगर इनकी सबसे बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र में आने के बाद आज हमको पता चला, हम बात करेंगे गांव वाले से। हम लोग जो हैं वो यहाँ का घोटुल है इस गांव का, और इस घोटुल में आज गांव के लोग सभी इकट्ठा हो रहे हैं, पत्रकार आए हैं करके सुन के। आसपास के सभी गांव के लोग और प्रताड़ित लोग जो इस सरकार से प्रताड़ित हैं। पुलिस यहाँ, सरकार यहाँ केवल पुलिस के माध्यम से पहुँचती है और पुलिस जो है आके यहाँ गाँव वालों को, निर्दोष ग्रामीणों को, जो किसान हैं, जो खेती का काम करते हैं और अपने दुनिया में मस्त हैं, उनको जो है नक्सली बताकर जेलों में ले जाकर वर्षों तक बंद कर देती है। तो इनमें से कई ग्रामीण जो है अभी हमारे बीच में उपस्थित भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए हम जानते हैं हमारे साथी। आपका नाम बताएंगे? छोड़ दीजिए, मैं पकड़ाऊँ। नाम बताइए। मेरा कौशल कुमार, मैं धूरबेड़ा से हूँ। अच्छा, ये पुलिस वाले आपको भी उठा के ले गए थे? मेरे को भी 2017 को ले गए थे जी। नवंबर 7 तारीख को ले गए थे, मंगल दिन जी। फिर यहाँ से उठा के लेके नारायणपुर सुलेंगा थाना में 9 दिन रखे थे। थाना में अच्छा। फिर वहाँ से जेल ले गए थे। जी। कितने दिन रहे आप जेल में? 2 साल लोने के लिए 2 महीना बचा था। जी। आपके साथ में और कितने लोगों को ले गए? 3 जन को। मार्च महीने में 23 तारीख को उन लोग छूट गए 2019 को। आप कब छूटे? मैं 6 महीने के बाद में छूटा। अच्छा, ये प्रकरण किस प्रकार के लगाया गया था? नक्सल प्रकार का लगाए थे, केस धारा, डबल धारा लगाए थे। जी। और आपके गांव में और क्या समस्याएं हैं? बहुत घर में भी पिटाई किए, मिसेस मन को भी, मेरा मिसेस मन को। अच्छा। फिर गोली चलाएंगे बोल रहे थे उन लोगों को भी, मिसेस मन को। अच्छा। बहुत पीट पाट किए उन लोगों को भी, मिसेस मन को। बच्चे मन को भी बहुत उस समय परेशानी किए थे, उस समय आए थे तब। तो ये सब जो परेशानी ये लोग करते हैं पुलिस के लोग, अभी गोली मारते हैं बोल रहे थे। मिसेस को भी गंद घर में अंदर खाना पकाती थी, उस समय उसको निकला के खींच के निकाल रहे थे बाहर तक, बाहर में रास्ता था। इस समस्याओं को लेके आप लोग कभी सरकार के पास अपनी बात नहीं पहुंचाए कि इस तरह से उस समय नहीं होना चाहिए? उस समय नहीं गए थे, पीछे आए थे, लेकिन हम लोग को अंदर रखे थे कि आप बहुत किए, तो हम लोग को इतना पता नहीं। अच्छा, यानी गाँव के लोग गए थे, आए थे, लेकिन क्या किया बात किए, लेकिन उतना नहीं किए होंगे किए तो उसका बारे में से। बाकी गाँव में आपके स्कूल और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्कूल का भी पूरा तोड़ फोड़ हुआ है, स्कूल का भी जरूरत है हम लोग को। अच्छा। स्कूल का भी और थोड़ा बहुत हम लोग नहीं था उस समय, बनाए थे, पूरा गड्ढा हो गया, सुअर मन और गाय मन पूरा खोदे, यहाँ पे पूरा गिरने लायक है स्कूल भी। तो इसके लिए कागज वगैरह वहाँ दिए हैं कलेक्टर वगैरह को? अभी बीच में नहीं दिए हैं, पहले दिए थे किया तो। वही आप भी आंगनबाड़ी भी पूरे तोड़ फोड़ हुआ है, आंगनबाड़ी के लिए भी ज़रूरत है बोलते हैं, उसको भी लाएंगे बोलते हैं अभी। और हॉस्पिटल भी मांग कर रहे हैं, लाना है बोल के हम लोग सोचे हैं। जी। तो सरकार तो बोलती है कि हाँ लोग विकास नहीं चाहते और माओवादियों के साथ रहते हैं। नहीं, हम जनता तैयार है, सुबह हम लोग को हॉस्पिटल आना चाहिए, हम लोग को आंगनबाड़ी स्कूल बनने से हम लोग को ठीक सुविधा मिलेगा बोल के हम लोग सोचते हैं, जनता सब लोग। जी। हमारी ये बात चलते रहेगी, बीच बीच में अपने और साथियों से बात करेंगे। और मेरे साथ बस्तर के नामी पत्रकार बप्पी राय भी यहाँ मौजूद हैं।
मैं बस्तर के संपादक, तो उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ आए हैं, इतना हम लोग 2 दिन से काफ़ी भीगे भी हैं। मैं ये भी जनता को बता देना चाहूँगा कि 2 दिन से लगातार यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है और एक तरह से हम लोग फंसे हुए भी हैं और मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो चुका है। फिर भी आपको सामने मौजूद हूँ और ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। आइए हम बप्पी राय जी से जानते हैं कि इस तरह के तमाम इलाकों में फील्ड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इस गांव में आए हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों और यहाँ की समस्या को देख के आप क्या सोच रहे हैं? लगातार हम लोग 3-4 दिनों से इन इलाकों में मौजूद हैं। सभी ग्रामीणों से बात की है। बात करने के बाद एक अहम बात जो हमको सबसे अच्छा लगा, गांव के लोग स्कूल चाहते, आश्रम चाहते, आंगनबाड़ी चाहते, हेल्थ चाहते, गांव में तालाब खुदे, कोई दिक्कत नहीं है जी। इस प्रकार की जितनी जो उनकी मूलभूत सुविधा है उनको चाहते हैं, सिर्फ रोड नहीं चाहते। कारण सिर्फ उनके मन में भय है, उनको उनके मन में सरकार के प्रति अविश्वास है। वो जानते हैं कि रोड का इस्तेमाल सिर्फ इन इलाकों के खनिज संसाधनों का दोहन के लिए होगा, इन इलाकों में मौजूद जितने वन संपदा उनके दोहन के लिए होगा, या इन इलाकों में कैंप खुलेगा। इन इलाकों में कैंप खुलेगा तो कैंप जो आसपास के जो इन इलाकों में बस्तर में जो संस्कृति है उन संस्कृति को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार का उनके मन में भय है और ये भय जायज़ भी है कि कई ऐसे घटना हम लोग देखा है। सरकार को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उनके मन के अंदर जो भय है उस भय को ख़त्म करे। आखिर क्यों नहीं चाहते? वो चाहते विकास चाहते हो, चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाए, उनके बच्चे अच्छे। आप इस गांव में इतने अंदरूनी इलाके अबूझमार बोलते हैं, अबूझमार में पहुँचे, यहाँ पे लगभग 80% लोग हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, हिंदी बात कर रहे हैं, स्पष्ट हिंदी बात कर रहे हैं। बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं, गुरुजी नहीं आ रहा, गुरुजी आते नहीं है। बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। बिल्डिंग के नाम से लाखों करोड़ों रुपया सरकार दे रही है, लेकिन आप जर्जर देखेंगे, बिल्डिंग जर्जर है, घुटन में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर है। हम किस विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ है विकास? सिर्फ छलावा है, सरकार के द्वारा छलावा है। ये जो ग्रामीण विश्वास किए थे कि वर्तमान जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उस पर विश्वास किए थे कि वो आएगी तो इन इलाकों में शायद कुछ सुधार होगा, लेकिन सरकार होती है। सरकार का चरित्र जो है ना हमेशा विद्रोही स्वभाव का होता है। हमको समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा कि इनका मित्र बन के एक चीज़ में, जैसे हम कल जब चर्चा कर रहे थे, कल भी लोगों से बात हो रही थी, तो पता चला कि इस गांव में तो आज तक पत्रकार भी नहीं पहुंचे। हम पहले पत्रकार है जो इन इलाकों में है, नारायणपुर के कोई पत्रकार नहीं कहीं कोई पत्रकार। मैं उन पत्रकारों को दोष नहीं देना या अपनी बड़प्पन नहीं करना चाहता, आपकी बड़प्पन नहीं करना चाहता, लेकिन पत्रकार तो पहुंचे। कितना दुर्भाग्य की बात है कि इन इलाकों में आज तक हम लोग पहली बार कोई पत्रकार पहुंचे। और जब इन गांव में हम लोग घुसते हैं और गांव में ग्रामीणों से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, बड़े सम्मान के नज़रों से हमको देखते, एक विश्वास जगता है कि हाँ पत्रकार है, ये हमारी बातों को उठाएंगे। हम पत्रकार भी नहीं पहुँच पाए इन इलाकों में, तो ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ अबूझमार कहने से कुछ नहीं होगा। इन इलाकों में बहुत विकसित इलाका है, बहुत सभ्य इलाका है, बहुत सुसंस्कृत इलाका है, यहाँ की सभ्यता बहुत व्यापक है, हमको ये समझना पड़ेगा। धन्यवाद बप्पी राय जी। साथियों, निश्चित रूप से हम लोग 3-4 दिन से जो देख रहे हैं, तो उसने तो ये बता दिया है कि इन इलाकों में सरकार की पहुंची नहीं है और न सरकार यहाँ पहुंचना चाहती है। हमने आश्रम को देखा, आश्रम का हाल बहुत बुरा है और किसी भी समय उठाने की स्थिति में है। आश्रम में अभी तक 3.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, मगर 3.5 साल पहले जो भाजपा की सरकार के समय जो महापुरुषों के फ़ोटो लगे थे, वो भी बता रहे हैं कि सरकार का कितना यहाँ पे रुचि है और ग्रामीणों से उनको क्या लगाव है।